हेलो जी, राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट बुटीक। आज हम बनाने वाले हैं कट स्लीव कुर्ती पर पहनने के लिए फुल स्लीव जैकेट, जिसके होते हुए हम बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी कुर्ती को कभी भी पहन सकते हैं बिना कुछ सोचे। तो चलिए आइए करते हैं कटिंग के लिए हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और स्लीव की भी कटिंग कर ली। जैसे हमें कुर्ती की कटिंग करनी है नॉर्मली, वैसे ही हमने इस जैकेट की भी वही नाप से कटिंग की है। बस आगे की तरफ जितने वर्क दिया गया है उतना कपड़ा निकाल देंगे। हमारी जैकेट का रेब में पट्टी कट कर ली है। अब बैक गले के लिए कॉलर के लिए कटिंग करेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए और जितनी हमारे कंधे के फ्रंट पार्ट में चौड़ाई है उतनी ही बैक पार्ट की चौड़ाई रखते हुए हम गले की एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। देखिए, कॉलर के लिए गले की कटिंग तो हो चुकी है। आइए अब स्टिचिंग देख लेते हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने रेब के पट्टी को सोली साइड पर रखा है। 2 तह में फोल्ड करते हुए हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। देखिए, हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने का यही मतलब होता है कि जब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करें और इस पर स्टिचिंग लगाएं तो प्रेस करने के बाद कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है और कपड़ा खड़ा खड़ा नहीं रहता है और उसमें कोई क्रीज नहीं आती है। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम बिल्कुल किनारे किनारे पर, पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए, हमने एक साइड से इसको स्टिच कर लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही हम जैकेट के दूसरे पार्ट पर भी पट्टी को स्टिच कर लेंगे। रेब की पट्टी को हम कपड़े की सोली साइड पर रखेंगे, 2 तह में फोल्ड करते हुए और हल्का हल्का सा मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए, हमने दोनों साइड पर रेब पट्टी की फिनिशिंग दे दी है। अब बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट के कंधे को अटैच कर लेंगे। देखिए, सोली साइड से सोली साइड को मिलाते हुए ओली साइड पर हम स्टिच कर लेंगे। हमने कंधे को अटैच कर लिया है। अब हम कॉलर के लिए अपने गले का नाप लेंगे। जितना हमारे गले का नाप है उतनी ही हम कॉलर पट्टी बनाएंगे। कंधे को अटैच करने के बाद हम कॉलर पट्टी की कटिंग कर लेंगे। नाप के अकॉर्डिंग हम टेस्टिंग पेपर पर मार्क लगाकर हम कॉलर पट्टी की कटिंग कर लेंगे। हमने 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए कॉलर पट्टी की कटिंग की है। देखिए, अगर आप ऐसे कॉलर पट्टी लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कॉलर पट्टी नहीं लगाएंगे। हम 1 इंच की पतली कॉलर पट्टी लगाएंगे। आगे से गोलाई देते हुए हमें कॉलर पट्टी की शेप फिर से चेंज करके इसकी कटिंग कर ली है। वैसे मुझे पहले वाली कॉलर पट्टी ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ गायब था, मैंने इसको चेंज किया। अब इसे कपड़े पर अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हाफ इंच का फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब ऐसे ही हम एक फैब्रिक और लेंगे, सेम उस पर कटिंग करके उसे स्टिच कर लेंगे और इस पर कट लगा देंगे। कट लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से पूरे कपड़े पर हमने कट लगा दिया है और जहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी है। देखिए, अब अंदर की तरफ ऐसे कॉलर पट्टी को पलट लेंगे। अब हम कॉलर पट्टी का नाप लेते हुए इसे कपड़े से अटैच कर लेंगे। जितनी हम धूप के कारण हमारी वीडियो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, दिखाने की तो पूरी कोशिश की है, लेकिन जितना हमारा बैक पार्ट है हम सिर्फ उसी बैक पार्ट पर ही कॉलर पट्टी को अटैच करेंगे। कॉलर पट्टी का सेंटर निकालते हुए, बैक पार्ट का सेंटर निकालते हुए हम कॉलर पट्टी को अटैच कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाकर दोनों साइड में स्टिच लगा देंगे और दोनों साइड पर जो कपड़ा बचेगा उसे हम एज इट इज रखेंगे। आगे की तरफ बटन लगाकर उसे हम अच्छी फिनिशिंग देंगे। देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसे अंदर की तरफ पलटकर हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। देखिए, हमने इस पर स्टिचिंग लगा ली है। अब इस कपड़े को पलट लेंगे जैसे कि मैंने दिखाया है। स्टिचिंग लगाने के बाद जो हमारा गले से एक्स्ट्रा कॉलर बच रहा था उस पर स्टिच लगाकर उसे हम पलट लेंगे। अच्छे से इसके कोने निकाल लेंगे। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही करेंगे। एक्स्ट्रा जो कॉलर बच रही थी उस पर स्टिचिंग लगाकर उसे अंदर की तरफ पलट लिया है। बचे हुए कपड़े को हम हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिनिशिंग देकर कॉलर को अटैच कर लेंगे गले के साथ। धूप के कारण वीडियो ब्लर हो रही थी और थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। दोपहर के टाइम मशीन पर धूप ही आ जाती है। देखिए, अच्छे से सेट करते हुए हमने कॉलर पट्टी को गले पर अटैच कर लिया है। कॉलर पट्टी को हमने सिर्फ बैक पार्ट पर अटैच किया है, फ्रंट पार्ट में कॉलर पट्टी को अटैच नहीं किया है, एज इट इज रखा है। देखिए,
यहाँ पर आप चाहें तो कोई बटन टक कर सकते हैं। हमारी जैकेट पर कॉलर लग गई है। अब बैक पार्ट में पीछे की तरफ हम स्टिचिंग लगाएंगे। नीचे की तरफ हम हाफ इंच डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। पीछे की तरफ ये नीचे वाला पार्ट है जो हमारी जैकेट का बैक पार्ट है, इस पर स्टिचिंग लगाई है हमने, देखिए। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग के लिए हम गुम सिलाई करेंगे। गुम सिलाई करने के लिए पहले हम सोली साइड पर सिलाई लगाते हैं। देखिए, ओली साइड को ओली साइड मिलाई है हमने और सोली साइड पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सोली साइड पर स्टिचिंग लगा लेंगे। ये जो सिलाई लगा रहे हैं हम, ये कपड़े की सोली साइड पर लगा रहे हैं, ना कि ओली साइड पर। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। जो ये अब हम ओली साइड पर स्टिचिंग लगाएंगे। अब जो हमारी जैकेट की फिटिंग है उसका नाप लेते हुए हम ओली साइड पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। मार्जिन के अनुसार जितनी आपकी फिटिंग है उतना निशान लगा लें। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इस पर गुम सिलाई कर दी है ताकि पहनने के बाद इसके धागे नहीं निकले। दोनों साइड पर फिटिंग लगा ली है। देखिए बिना स्लीव लगाए आपको पहन कर दिखा देते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा था। यहाँ पर गले पर आप कोई बटन लगा सकते हैं या एज इट इज रख सकते हैं। अब हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो आगे की तरफ हमने जोड़ लगाकर 3-4 इंच की पट्टी लगाई है। वो भी हमने स्टोन वाले फैब्रिक की पट्टी लगाई है ताकि वो अच्छा लुक लगे। बाजू को तैयार करके अब हम जैकेट से अटैच कर देंगे। इसमें थोड़ा कपड़ा कम बच रहा था तो हमारी बाजू में काफ़ी जगह जोड़ आया है, लेकिन जब हम पहनेंगे तो ये जोड़ दिखाई नहीं देगा क्योंकि नीचे की तरफ, हाथ के नीचे की तरफ आ जाएगा। अब हम जैकेट से बाजू को अटैच कर लेंगे। सोली साइड बाजू की और सोली साइड जैकेट की सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए अच्छे से हमने नाप लगा लिया है। अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट देखिए बाजू लगी है। बिल्कुल सिलाई से सिलाई को हमने मिलाया है, सेंटर से सेंटर। देखिए हमारी बाजू लग गई है। हमारी जैकेट रेडी हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कट स्लीव पहनने में शर्म आती है तो इस जैकेट के साथ कंफर्टेबली कट स्लीव पहन सकते हैं और अपने कट स्लीव सूट को एंजॉय कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम आप कट स्लीव सूट पहन सकते हैं अगर आपके पास ऐसी जैकेट है तो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।